साथियों, राहुल गांधी जो कांग्रेस के सर्वेसर्वा है, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उनकी सहमत के बगैर, उनकी अनुमति के बगैर शायद कोई स्टेटमेंट, कोई भाषण नहीं करता है, ऐसा लोगों का मानना है। 2024 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी एक लाल रंग की पुस्तक हाथ में लेकर चलते थे कि ये संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है, और जिसके कारण इंडिया अलायंस इस आरक्षण को बचाएगा। बसपा अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा से बसपा का वोटर इंडिया अलायंस की तरफ, कांग्रेस की तरफ और समाजवादी पार्टी की तरफ गया, जिसके कारण कांग्रेस उत्तर प्रदेश में पुनर्जीवित हुई और समाजवादी पार्टी ने जब से वो पार्टी बनी सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण, क्रीमी लेयर और वर्गीकरण, आरक्षण में क्रीमी लेयर और वर्गीकरण का आदेश आने पर राहुल गांधी तो मौन धारण कर लिए, लापता हो गए। कोई स्टेटमेंट उन्होंने, कोई साक्षात्कार किसी पत्रकार वार्ता में उन्होंने नहीं दिया। अब जब वो विदेश भ्रमण में गए हुए हैं, अमेरिका में हैं, वहां पर उन्होंने आरक्षण के संबंध में जो बयानबाजी की है उस पर बड़ी चर्चा हो रही है। क्या कांग्रेस आरक्षण विरोधी है? इस पर सवाल उठ रहे हैं। तो कल तक जो संविधान बचाने की बात कर रहा था, आज वो अमेरिका पहुंचकर आरक्षण खत्म करने की बात कर रहा है। तो इस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने जबरदस्त ट्वीट किए हैं, विरोध किया है, और भाजपा भी पीछे कैसे रहे। तो अब बात करते हैं कि जब ओबीसी का आरक्षण, एसटी का आरक्षण तो बाबा साहब ने संविधान के आर्टिकल 341, 342 में दे ही दिया था, और ओबीसी के आरक्षण का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 340 में किया था। सबसे पहले ओबीसी, फिर एससी, फिर एसटी, 340, 341, 342। एससी एसटी का आरक्षण तत्काल से मिला था, लेकिन ओबीसी का आरक्षण नहीं दिया गया, जिसके लिए एक इंक्वायरी बैठनी थी। लेकिन कांग्रेस सरकार ने वो इंक्वायरी नहीं कराई, कमीशन नहीं नियुक्त किया, और बाबा साहब के बार बार कहने के बाद इससे असंतुष्ट होकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कानून मंत्री पद से त्यागपत्र दिया है। उसमें पहला कारण ओबीसी के आरक्षण का अंकित किया है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, वो ओबीसी को आरक्षण देने के पक्ष में नहीं थे, इसलिए कमीशन की नियुक्त नहीं की। और कमीशन ने जो बाद में नियुक्त किया और जो रिपोर्ट दी 1955 में, उसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने और राजीव गांधी ने लागू नहीं किया, मतलब कांग्रेस सरकार ने लागू नहीं किया। इसके बाद
जनता दल सरकार मुराद जी प्रधानमंत्री बनते हैं और वो कहते हैं ये रिपोर्ट पुरानी हो चुकी है, नया कमीशन बनाया जाए। ये मामला सिर्फ टाल मटोल का, समय गुजारने का। तो बीपी मंडल के नेतृत्व में टीम बनाई जाती है, कमीशन बनाया जाता है और वो 3745 जातियों का रिपोर्ट देते हैं। और लेकिन उस सरकार ने भी बीपी मंडल की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। सरकार चली जाती है, रिपोर्ट इंतजार में रखी रहती है। मानवर काशीराम जब 1585 की लड़ाई चालू की है तो उन्होंने एक नारा दिया कि मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। और उन्होंने करीब भारतवर्ष में मानवर काशीराम ने और मायावती ने पूरे देश में 300 रैलियां की, दिल्ली में जेल भरो आंदोलन चालू किया। जब बीपी सिंह की सरकार को बहुमत साबित करने के लिए बसपा के समर्थन की जरूरत पड़ी तो मायावती को मंत्रिमंडल में मुंह मांगा विभाग देने को तैयार थे, लेकिन मानवर काशीराम और मायावती ने कहा मुझे कोई विभाग मंत्रिमंडल नहीं चाहिए, मेरी 2 मांगे हैं, ओबीसी का आरक्षण, मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू हो और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए। बीपी सिंह ने दोनों बातें स्वीकार की और बसपा पार्टी ने उन्हें समर्थन किया, उनकी सरकार बनी। बीपी सिंह ने ईमानदारी से जो वादा किया था उसे पूरा किया, बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि दी और ओबीसी आरक्षण लागू किया। अब यहाँ समझने की बात है, जब ओबीसी का आरक्षण लागू हुआ, आदेश हो रहा, तो उस समय राजीव गांधी ने 2.5 घंटा ओबीसी आरक्षण के विरोध में भाषण दिया था। 2.5 घंटा ये देखा जा सकता है। तो सबसे बड़ा विरोध अगर ओबीसी के आरक्षण का किसी ने किया था तो कांग्रेस, और कांग्रेस के तत्कालीन जो टॉप लीडर राजीव गांधी ने किया था। और जब कांग्रेस की सरकार रही तो कांग्रेस ने ओबीसी का कोटा पूरा नहीं किया। इसके बाद जिसकी भी बीजेपी की सरकार रही, बीजेपी ने भी कोटा पूरा नहीं किया, ना ओबीसी का पूरा किया, ना एससी का किया, ना एसटी का किया। अब बात आती है कि आरक्षण के विरोध में तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले से थे। उन्होंने 27 जून 1960 को मुख्यमंत्रियों को लेटर लिखकर कहा था कि मैं आरक्षण के पक्ष में नहीं। जब एक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों को इस तरह का लेटर लिखेगा तो मुख्यमंत्रियों के दिलो दिमाग में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी आप कल्पना जरूर कर सकते हैं। और अब जो बात कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, उसी से मिलता जुलता 2.5 घंटे भाषण राजीव गांधी ने दिया था। अब अमेरिका जाकर राहुल गांधी कहते हैं कि जब ऐसी स्थिति आएगी भारत में तो मैं आरक्षण को खत्म कर दूंगा। यह आरक्षण किसको मिलता है?
ओबीसी को मिलता है। ओबीसी की 3743 जातियां हैं और एससी को मिलता है। एससी की कितनी जातियां हैं? 1852। और एसटी को मिलता है, एसटी की कितनी जातियां हैं? 1148। इस तरह ये हो गई 6743 जातियां। अब इसी के साथ सिखों को भी आरक्षण मिलता है, इसी के साथ बौद्धों को आरक्षण मिलता है और इसी के साथ अल्पसंख्यकों को, चाहे वो मुस्लिम हो, ईसाई हो, जैन हो, इन अल्पसंख्यकों को भी आरक्षण मिलता है। इस आरक्षण को समाप्त करने की बात कांग्रेस के टॉप लीडर राहुल गांधी अमेरिका में कर रहे हैं, जिसका प्रभाव भारत में न पड़े, जिसकी जानकारी भारत के एससी एसटी ओबीसी सिख और बौद्धिस्टों को ना हो, ये नामुमकिन है। और इनका विरोध उसी समय से हो रहा है। ये समुदाय जिसकी ताकत पर कांग्रेस ने भारत में राज किया है, वो ताकतें जिनके वोट पर कांग्रेस ने शासन किया है, वो ताकतें, वो वोटर कांग्रेस से दूरियां बना रहे हैं, कांग्रेस से नफरत कर रहे हैं। अब ये सौदा कांग्रेस के लिए कितना महंगा पड़ेगा, ये तो वक्त बताएगा। क्या कांग्रेस पुनः उस स्थिति में आ पाएगी? इसका कांग्रेस को खमियाजा भोगना पड़ेगा या इनाम मिलेगा, ये आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से पता चलेगा। यद्यपि दूसरे दिन राहुल गांधी इस पर सफाई दे रहे हैं, लेकिन अब ये जनता सब जानती है कि पहले आप क्या कहते हो, आपके मन में क्या था, वो उद्गार आपने व्यक्त कर दिए। जब देखा कि इससे मेरा नुकसान होने जा रहा है, मेरी पार्टी का नुकसान हो रहा है, तो आपने उस अपनी गलती को, उस उद्गार को घुमाने का, उस पर लीपापोती करने का जो प्रयास किया है, वो सभी जानते हैं। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कि राहुल गांधी का अमेरिका का जो स्टेटमेंट है, जो बयान है, जो साक्षात्कार है, वो उनको फायदा पहुंचाएगा या नुकसान? इस विषय में आप लोग अपनी अपनी टिप्पणी ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश के राज चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी श्रोताओं को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।